नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ। बना रहे तो चलिए आपको कहानी सुनाते हैं। उस रात मैं अकेली ही घर में सो रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे पति का जॉब 12 घंटे का हो गया था। मैं अपने पति को याद कर रही थी, तभी मेरे चाचा जी मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं उन्हें देखकर चौंक पड़ी। तभी मेरे चाचा जी धीरे धीरे, सुहानी रात थी, चांद की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। मेरे कमरे में हल्का लाल प्रकाश फैला हुआ था। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। आरती बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक अजीब सा ख्याल बार बार दिमाग में घूम रहा था। उसे अपने चाचा जी की बातों का ध्यान आ रहा था। तुम्हारा साथ पाकर मैं एक बार फिर से जिंदगी जीने लगा हूँ। यह शब्द बार बार उसकी सोच में गूंज रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह केवल एक सहज भाव था या इसके पीछे कोई गहरी भावना छुपी थी। वह जानती थी कि उसके चाचा जी एक आदर्शवादी इंसान थे, लेकिन उनका व्यवहार पिछले 3 दिनों से कुछ बदला बदला सा लग रहा था। कभी अचानक उसकी ओर देखना, कभी बिना वजह पास आकर बैठना। फिर एक दिन जब वह अकेली थी, उसके चाचा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आरती, तुम में जीवन की एक नई उम्मीद हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस वाक्य का क्या मतलब था। क्या यह केवल एक चाचा जी की अपनी लड़की के प्रति स्नेह का इजहार था या फिर इसके पीछे कोई और भावना थी। आरती के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह जानती थी कि यह स्थिति बहुत ही नाजुक थी। एक तरफ वह अपने चाचा जी का आदर करती थी, दूसरी ओर वह अपने पति आकाश को बहुत प्यार करती थी, जो अभी व्यापार के सिलसिले में दुबई था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। वह सोच रही थी कि अगर वह आकाश को यह सब बताएगी तो वह क्या सोचेगा। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाई। बार बार उसकी आंखों में वही सवाल थे। उसे लगा कि शायद वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अगले सुबह जब वह किचन में काम कर रही थी, उसके चाचा जी आकर उसके पास आकर खड़े हो गए और धीरे से कहा, आरती, तुमने मेरे जीवन में फिर से रंग भर दिए हैं। आरती चौंक कर पीछे मुड़ी। उसने अपने चाचा जी की आंखों में कुछ अजीब सा देखा। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए। आरती का मन अब और भी ज्यादा अशांत हो गया था। वह हर पल अपने चाचा जी की बातों को याद कर रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। क्या वह अपने ही मन में कुछ ज्यादा सोच रही है या फिर उसके चाचा जी की नज़रों में वाकई कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। वह चाहती थी कि किसी से बात करे, परंतु वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं था। वह अपनी बहन से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके मायके वाले इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। अगले दिन सुबह जब वह नाश्ता बना रही थी, उसके चाचा जी फिर से किचन में आ गए। उन्होंने कहा, आरती, तुम्हारी हाथों की बनी खीर खाने का मन कर रहा है। आरती ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, जी चाचा जी, अभी लाती हूँ। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खीर बनाई और उनके सामने रख दी। जब वह जाने लगी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आरती, तुम्हें पता है, तुम्हारी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश है। आरती अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से कहा, चाचा जी, मैं आपकी बहू हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूं। लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसके चाचा जी ने बीच में ही कहा, आरती, मैं जानता हूँ, लेकिन तुमसे बात करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। आरती वहां से निकल आए। उसका दिल बहुत तेजी से
धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब वह कैसे संभाले। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने सोचा कि आकाश को फोन करके सब कुछ बता दे, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं वह गलत तो नहीं कर रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि वह एक ऐसी उलझन में फंस गई है जहां कोई सही रास्ता नहीं दिख रहा। वह सोच रही थी कि क्या करें। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके चाचा जी दरवाजे के बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, आरती, क्या तुम मुझसे नाराज हो? आरती ने धीरे से दरवाजा खोला और कहा, नहीं चाचा जी, बस थोड़ा परेशान हूँ। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम बहुत समझदार हो आरती, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझ पाओगी। वह मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। वह सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। वह अपने जीवन में उस अजीब मोड़ पर खड़ी थी जहां उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके दिल में एक तूफान था, लेकिन वह जानती थी कि उसे खुद को संभालना होगा। आरती अब पूरी तरह से उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। उसने तय किया कि वह अपने चाचा जी से दूरी बनाएगी, लेकिन यह करना इतना आसान नहीं था। घर में रहते हुए हर दिन हर पल उनसे सामना होता था। अगली सुबह जब वह काम कर रही थी, उसके चाचा जी ने उसे बुलाया। आरती, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरती का दिल धड़कने लगा। वह चाहती थी कि यह सब खत्म हो जाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, जी चाचा जी, कहिए। उसके चाचा जी ने धीरे से कहा, आरती, मुझे लगता है कि तुम कुछ परेशान हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी हो। आरती ने कहा, चाचा जी, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन उसके चाचा जी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बोले, देखो आरती, तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हारा छोटा चाचा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर सकते। आरती ने उनकी बात का जवाब देने की बजाय खुद को काम में व्यस्त कर लिया, लेकिन उसके चाचा जी उसके करीब आ गए और धीमी आवाज में कहा, आरती, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। आरती ने नजरें झुका ली। उसके चाचा जी ने कहा, देखो आरती, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बदल गया है। तुम मुझे समझती हो, मेरा ख्याल रखती हो, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। आरती ने उनकी बात सुनकर कहा, चाचा जी, मैं आपर की बहू हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूं। लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता जो इन मर्यादाओं से परे हो। उसके चाचा ने एक गहरी सांस ली और कहा, आरती, मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत अकेलापन सहा है और अब जब तुम मेरे पास हो, मैं खुद को खुश महसूस करता हूँ। आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि वह आकाश को सब कुछ बता देगी, लेकिन वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं था। अगर उसने आकाश को बताया तो परिवार में एक बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। आरती ने खुद को संभालते हुए कहा, चाचा जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, लेकिन हमें कुछ सीमाओं का पालन करना होगा ताकि परिवार में कोई गलत फहमी ना हो। उसके चाचा जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आरती, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत मत समझो। आरती ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। वह सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक वह अपने चाचा जी से दूरी
बनाए रहती है। लेकिन उसके चाचा जी ने उसे कई बार पास बुलाने की कोशिश की, वह हर बार एक बहाना बनाकर टाल देती थी। लेकिन एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेली थी, उसके चाचा जी उसके कमरे में आ गए। आरती चौंक गई। उसने कहा, चाचा जी आप यहाँ क्यों आए हो? उसके चाचा जी ने कहा, आरती मैं तुमसे एक आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। आरती ने कहा, चाचा जी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन उसके चाचा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आरती मेरी बात सुनो। आरती ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके चाचा जी ने उसे जोर से पकड़ लिया था। आरती घबरा गई और उसने अपने चाचा जी को धक्का दिया और भागकर बाहर चली गई। वह सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने फैसला किया कि अब वह और चुप नहीं रहेगी। वह आकाश को सब कुछ बता देगी, चाहे उसके बाद जो भी हो। वह फोन उठाकर आकाश का नंबर मिलाने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और फोन मिलाया। आकाश ने फोन उठाया। हेलो आरती, सब ठीक है? आरती की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, आकाश मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। आकाश ने चिंता भरी आवाज से कहा, क्या हुआ? आरती ने कहा, आकाश यह बात फोन पर नहीं बता सकती, तुम घर जल्दी आ सकते हो? आकाश ने कहा, ठीक है मैं ऑफिस से निकलता हूँ, तुम चिंता मत करो। आरती ने फोन रखा और गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब यह एक नई शुरुआत होगी, एक ऐसा फैसला जो उसके पूरे जीवन को बदल सकता है। आकाश के घर लौटने का इंतजार करते हुए आरती ने मन ही मन खुद को तैयार किया, चाहे जो भी हो अब वह सच्चाई का सामना करेगी। वह सोच रही थी कि क्या आकाश उसकी बात समझेगा या फिर यह खुलासा उनके रिश्ते में एक और तूफान खड़ा कर देगा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसी बीच आकाश की गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने दरवाजा खोला और देखा आकाश तेजी से उसकी और आ रहा था। आकाश अंदर आया और आरती की घबराहट भरी आंखों को देखकर तुरंत समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने कहा, आरती क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आरती ने गहरी सांस ली और कहा, आकाश मुझे तुम्हें कुछ बताना है, यह बहुत जरूरी है। आकाश ने उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों थे। हाँ आरती बताओ क्या बात है? आरती ने खुद को थोड़ा शांत किया और बोली, आकाश पिछले कुछ समय से मैं बहुत परेशान हूँ और इसका कारण तुम्हारे चाचा जी है। आकाश ने चौंक कर कहा, मेरे चाचा ने ऐसा क्या किया? तभी आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वह मेरे साथ अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। आकाश की आंखें सख्त हो गई। उसने कहा, आरती साफ साफ बताओ चाचा जी ने ऐसा क्या किया है? आरती ने खुद को संभाला और सब कुछ विस्तार से बताया। वह रो पड़ी और बोली, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, तुमसे यह सब कहना भी बहुत मुश्किल था। आकाश ने गुस्से से भरे स्वर में कहा, यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आरती ने कहा, मैं डर गई थी, मुझे लगा कि परिवार में कोई विवाद ना खड़ा हो जाए। आकाश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा और दोहक दोनों थे। आरती तुमने सही किया कि मुझे बता दिया, मैं इसे सहन नहीं करूंगा, मैं अभी चाचा जी से बात करूंगा। वह तुरंत अपने चाचा जी के कमरे की ओर बढ़ा। आरती पीछे से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। आकाश रुक जाओ प्लीज, शांत रहो। लेकिन आकाश का गुस्सा अब चरम पर था। वह अपने चाचा के कमरे में दाखिल हुआ और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, चाचा जी मुझे आपसे बात करनी है। अभी उसके चाचा जी ने
उठते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? आकाश नाराज होते हुए कहने लगा, चाचा जी आपने आरती के साथ जो किया वह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके चाचा ने थोड़ी घबराहट में कहा, आकाश तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आकाश ने गुस्से में कहा, आरती झूठ नहीं बोल रही है चाचा, आपने उसे असहज महसूस कराया और यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उसके चाचा जी ने बचाव में कहा, आकाश मैं सिर्फ उसे समझाना चाहता था, उसे अकेला महसूस हो रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आकाश ने गुस्से में कहा, यह सब कहना आसान है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप क्या कर रहे थे। अगर आपने फिर से ऐसा किया तो यह घर छोड़ दूंगा। उसके चाचा जी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने उन्हें रोकते हुए कहा, चाचा जी आपसे सिर्फ एक अनुरोध है, आरती से दूर रहे। आरती ने दरवाजे के पास खड़े होकर सब कुछ सुना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक राहत भी थी कि आकाश ने उसका साथ दिया। उसने सोचा कि अब शायद चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। आकाश अपने चाचा के कमरे से बाहर आया और आरती के पास आकर उसे गले से लगा लिया। आकाश मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ में अकेला छोड़ दिया। आरती ने उसके गले लगते हुए कहा, नहीं आकाश, तुम्हारे साथ होने से मुझे अब कोई डर नहीं। आकाश ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ आरती, और अब हम दोनों मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। आरती ने सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि प्यार और सच्चाई के बल पर वे दोनों किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन क्या यह अंत था या कहानी में अभी भी कुछ अनकही बातें बाकी थी? आगे के दिनों में आकाश और आरती ने अपने रिश्ते को और मजबूत किया, लेकिन घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। आकाश के चाचा जी ने खुद को घर के बाकी लोगों से अलग कर लिया था। आरती को समझ में आ रहा था कि एक संघर्ष ने अभी एक नया मोड़ लिया है और उसे अभी और संघर्ष करना होगा। आखिरकार उसने सोचा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अब भी बहुत कुछ बाकी है। शायद समय के साथ हर घाव भर जाए और प्यार की जीत हो। अगले कुछ दिनों तक घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। आकाश के चाचा जी का व्यवहार भी बदल चुका था। वे अधिकतर समय अपने कमरे में बंद रहते और परिवार के किसी भी सदस्य से बात नहीं करते थे। आकाश और आरती को भी समझ नहीं आ रहा था कि वे इस स्थिति को कैसे संभालें। आरती ने कई बार कोशिश की कि वह आकाश के चाचा से बात करे, लेकिन हर बार उन्होंने उसे टाल दिया। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया और देखा कि वे अपने बेड पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में गहरा अवसाद और अकेलापन साफ झलक रहा था। आरती ने धीरे से कहा, चाचा जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उनके चाचा जी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, हाँ आ जाओ। आरती ने धीमे कदमों से अंदर जाकर कहा, चाचा जी मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने उसकी ओर देखा, उनकी आंखें थकी हुई लग रही थी। उन्होंने कहा, कहिए। आरती ने अपनी आवाज को नरम रखते हुए कहा, चाचा जी मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी इच्छा सिर्फ यही है कि इस घर का माहौल पहले जैसा खुशहाल हो जाए। उनके चाचा जी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, आरती मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, मुझसे कोई बात मत करो। आरती ने हार ना मानते हुए कहा, चाचा जी आप मुझसे या आकाश से नाराज होकर खुद को और हमें दुखी कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि शायद मैंने आपको गलत समझा होगा, लेकिन हम सब सभी परिवार हैं
और हमें साथ रहना चाहिए। उनके चाचा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि घर में इस तरह का तनाव हो, लेकिन मेरी भी कुछ भावनाएं हैं जिन्हें शायद कोई नहीं समझता। आरती ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, चाचा जी, हम आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी हमें समझिए। मैं चाहती हूँ कि हम फिर से एक परिवार की तरह साथ रहे। तब जाकर उनके चाचा जी की आंखों में कुछ नरमी आई। उन्होंने कहा, आरती, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी शायद गलती का एहसास हुआ है। पर आरती ने तुरंत कहा, चाचा जी, गलती किससे नहीं होती, हम सब इंसान हैं, हमें माफ करना और एक दूसरे को समझना आना चाहिए। उनके चाचा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा और खुद को भी। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, अगर आप चाहे तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, हम सब फिर से खुश रह सकते हैं। उन्होंने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही कह रही हो आरती, मैं कोशिश करूंगा। आरती ने खुशी खुशी कहा, धन्यवाद चाचा जी, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद से आकाश के चाचा का व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने आरती से बात करने की कोशिश की और आकाश से भी अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी जो आरती के दिल में खटक रही थी। वह जानना चाहती थी कि इस सब के पीछे असली कारण क्या था। एक दिन उसने आकाश से कहा, आकाश, तुमने कभी सोचा है कि चाचा जी का ऐसा व्यवहार क्यों था? आकाश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ आरती, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन मैंने कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की। ने कहा, शायद हमें उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आकाश ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ हम कोशिश करेंगे, लेकिन शायद हमें थोड़ा समय देना चाहिए। आकाश ने कहा, ठीक है, लेकिन हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उनके पास रहना होगा। आकाश ने उसकी बात मान ली। वे दोनों मिलकर अब एक नई शुरुआत करने की तैयारी में थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। इस बीच आरती ने महसूस किया कि उसे अपनी चाची जी से भी बात करनी चाहिए ताकि घर में सब कुछ सामान्य हो सके। आरती ने अपनी चाची के कमरे की ओर कदम बढ़ाया। उसकी चाची अक्सर अपने कमरे में अकेली रहती थी, उनके चेहरे पर उदासी की लकीरें साफ दिखाई देती थी। आरती जानती थी कि उन्हें समझने के लिए उसे उनके करीब जाना होगा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसकी चाची ने धीरे से कहा, कौन है? आरती ने जवाब दिया, मैं हूँ। आरती चाची जी ने दरवाज़ा खोला और आरती को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, आओ बेटी, अंदर आओ। आरती ने कमरे में दाखिल होते ही महसूस किया कि कमरे का माहौल बोझल था। दीवारों पर चाचा जी की पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें वह अपने पति के साथ मुस्कुराते हुए खड़ी थी। आरती ने उन तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए कहा, चाची जी, आप इन तस्वीरों में कितनी दुखी लग रही है। उसकी चाची की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वह समय अलग था आरती, तब सब कुछ गलत था, सब परेशान थे। आरती ने उनके पास बैठते हुए कहा, चाची जी, मैं जानती हूँ कि कुछ चीजें बदल जाती है, लेकिन क्या हम उन खुशियों को वापस नहीं ला सकते? चाची जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आरती, मैं हमेशा से चाहती थी कि इस घर में सब खुश रहे, लेकिन कभी कभी हाँ हमारे काबू में नहीं होते। आरती ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, चाची जी, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद हम इन हालात को बदल सकते हैं। चाचा जी भी अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चाची जी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ बहू, पर मेरे दिल में एक डर है जो मुझे चैन से जीने नहीं देता। आरती ने धीरे से पूछा, कैसा डर? चाची जी ने अपनी आवाज में
दर्द को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे डर है कि अगर मैंने फिर से सब पर भरोसा किया और फिर से वही सब दोहराया गया तो शायद मैं मर जाऊंगी। आरती ने उनका हाथ थाम हुए कहा, चाची जी आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं और हम सब मिलकर इस डर को दूर करेंगे। चाची जी की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद की चमक आई। उन्होंने कहा, अगर तुम कहती हो तो मैं भी कोशिश करूंगी। आरती ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। चाची उस दिन के बाद से आरती के साथ समय बिताना शुरू किया, उन्हें हंसाने की कोशिश की, उनके साथ रसोई में खाना बनाया और धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा। आकाश ने भी अपने चाचा जी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया। वह अक्सर उनके साथ बैठता, उनके अनुभवों को सुनता और उन्हें समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे परिवार के बीच की दूरियां कम होने लगी, घर का माहौल फिर से खुशनुमा होने लगा। एक दिन जब पूरा परिवार साथ बैठा था, आरती ने हिम्मत जुटाकर कहा, चाचा क्या हम एक बार फिर से हरिद्वार चले जहां हम सबने पहली बार साथ में पूजा की थी। आकाश के चाचा ने चौंक हुए कहा, तुम्हें वह याद है? आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चाचा जी, वह हमारी पहली पूजा थी जिसमें हम सब साथ थे और वह दिन बहुत खास था। सभी ने इस विचार पर सहमति जताई। वे सब मिलकर हरिद्वार जाने की तैयारी करने लगे। हरिद्वार पहुंचने पर पुरानी यादें ताजा हो गई। सभी ने मिलकर गंगा स्नान किया और एक नई शुरुआत की कामना की। हरिद्वार के बाहर निकलते वक्त आकाश के चाचा जी ने आरती से कहा, आरती मुझे आज समझ में आया कि तुम इस घर की असली लक्ष्मी हो, तुमने हम सबको फिर से जोड़ दिया। आरती ने नम रता से कहा, चाचा जी परिवार की खुशियों के लिए कुछ भी करना मेरा फर्ज है। उस दिन के बाद से घर में सब कुछ बदल गया। आरती और आकाश का रिश्ता और भी गहरा हो गया और परिवार के बीच की सभी कड़वाहट मिठास में बदल गई। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी या फिर बुरी लगी? जैसी भी लगी हो मुझे ज़रूर बताना। मुझे आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।